और खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज़ पथ, सड़क से संसद तक की खबरों के लिए। आप कैसे लिखें कि आप जिला टॉप कर गई? क्या लक्ष्य है आपका? हमारा लक्ष्य, हम एजुकेशन है हमारे मतलब विकास करने के लिए सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, उसी को हम अपना इंस्ट्रूमेंट बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। सबका जिंदगी है, इसी के लिए जो पढ़ेगा वही जिंदगी बनाएगा। कहाँ है? माता पिता को नज़रअंदाज करते हुए आप ही का नाम ले रही है बार बार। कमाल की बात कही है कि अगर संघर्ष और समर्पण हो तो सफलता मिलते देर नहीं लगती है। इस पंक्ति को सही की है बक्सर की बेटी। और अभी हम मौजूद हैं बक्सर के अरौली गांव में, और अरौली गांव से एक लड़की है जो कि जिला स्तर पर टॉप की है और टॉप 10 में अपना जगह बनाई है। बाकी कैमरे में जो लड़की दिखाई दे रही है इसका नाम शिवानी है, और शिवानी बरहवी में बक्सर जिला टॉप की है। अब इनसे हम पूछते हैं कि कितना नंबर से आप पास किए हैं? 446 नंबर से पास की। 446 में। कितने नंबर से आप चूक गई बिहार टॉप आने से? केवल 70 मार्क्स से चूक गए। 70 मार्क्स से। कहाँ कमी रह गई कि ये मार्क्स आपको नहीं आ पाए? बस लॉकडाउन की वजह से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया पूरा, तो उसमें हम पूरा फोकस नहीं दे पाए, जो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो जो जितना पढ़े थे उसी को पूरे फोकस के साथ पढ़े थे तो वहीं कर पाए, अच्छा नंबर लाए। जहाँ आप पढ़ा करती थी वहाँ पर सिलेबस पूरा नहीं कराया गया था? नहीं हो पाया लॉकडाउन की वजह से ना, तो पूरे तो 5 महीना लॉकडाउन लगा था। तो ऑफलाइन ऑनलाइन चलता था क्लास, तो कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता था तो कभी कुछ होता था, तो उसी में हम लोग नहीं कर पाए थे तो डेली। तो जब हमारा लॉकडाउन खुला तो उसमें गए थे, ऑफलाइन क्लास किए थे, तो उसमें बस 4 महीने में हम लोग अपना सारा सिलेबस कंप्लीट किए थे। किस कॉलेज में आपका एडमिशन था? एमपी कॉलेज बक्सर में। आप अपनी सफलता में कॉलेज को कितना योगदान मानती हैं? कितना % योगदान रहा होगा आपकी सफलता में? कॉलेज के इसमें कोई योगदान नहीं है। उन्होंने मतलब कभी हमसे मतलब एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं कहा, बस उसमें एडमिशन लेना है, फॉर्म जमा करना, एग्ज़ाम देना, बस इतना ही तक कॉलेज का हेल्प रहा है। बाकी तब तैयारी कहाँ से की जब कॉलेज मदद ही नहीं किया है? तो तैयारी तो हमने खुद से की है, अपने घर से की है और अपने कोचिंग सेंटर से किए हैं, वहीं से। आपकी कोचिंग सेंटर की अब बात करें तो कौन से व्यक्ति का योगदान रहा है ज़्यादा? सबसे ज़्यादा गुड्डू सर का रहा है, जो अभी फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में मैथ से पढ़ाते हैं सबको। क्या क्या खूबी थी उनमें? उन्होंने मतलब ये खूबी थी कि मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, कोई भी टॉपिक को इतना क्लियर से पढ़ाते थे तो मतलब उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो हम लोग एक ही बार में जाते थे, समझ जाते थे। और लेकिन जब अब खुद से घर पे आकर पढ़ते थे तो वो टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते थे। बट उन्होंने कम समय में ही उतना सिलेबस कंप्लीट करा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। एक आदमी को रैंकिंग करने की अगर बात कहें कि आपके दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? मम्मी का, पापा का, भैया का? तो किसको आप नाम लीजिएगा? सबसे ज़्यादा मेरा भैया की योगदान रहा। मतलब हम जब छोटे थे तो पढ़ने में मन नहीं लगाते थे, तो भैया हमको पढ़ने के लिए पूरी तरह से प्रेरित किए। हमें अच्छा नहीं लगता था पढ़ना था, लेकिन उन्होंने बताया कि पढ़ के आगे कुछ किया जा सकता है, तो हमें पढ़ने का श्रेय बस भैया ही दिए। सब लोग कहते थे कि पढ़ो, लेकिन कोई ख़ास तरीके से नहीं कहता था। पापा मम्मी भी कहते थे कि पढ़ो। उन्होंने मतलब हम सभी 8 भाई बहन हैं तो सब पे ध्यान दिए, तो उन लोगों का हम सबसे 7वें नंबर पे, तो सब उनका अधिक ध्यान नहीं आ पाया। भैया हमारे सबसे बड़े और पढ़े भी हैं, तो उनको लगा कि हम कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने हम पर मतलब पूरी तरह से ध्यान दिया और सहयोग दिया उन्होंने। लड़का हो या लड़की हो, अक्सर जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में तो जल्दी लिख कर आ जाते हैं। आप कैसे लिखें कि आप जिला टॉप कर गई? हम जितना पढ़े थे, अपनी जितनी तैयारी किए थे, उसको पूरी फोकस के साथ अपने माइंड में कंजर्व करके रखे थे, और कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्ज़ाम हॉल में एंट्री किए। और जब हम सीटिंग मतलब बैठे अपने क्लासरूम में, तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ ही हमें लगा कि हम जितना पढ़े वही क्वेश्चन आया होगा, तो हमने अच्छे से लिखी, उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आया। कभी ऐसा भी हुआ आपके घर में कि आपके माता पिता ये कहे हों या आपके भैया कहे हों कि पढ़ने बाद में जाना, पहले ये काम कर लो?
नहीं, ऐसा कभी नहीं कहे हैं। भैया और हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें पढ़ने पर सपोर्ट किए हैं। वो कभी पढ़ाई पे मतलब कोई कंजूसी नहीं की है। आप घर में कितने भाई बहन हैं? सब मिलाकर 8 भाई बहन हैं और उसमें हम सबसे 7वें नंबर पर है। भाई कितने हैं? भाई 3 हैं, 5 बहन हैं। बहन में हम सबसे छोटी बहन है और भाई एक मेरा हमसे छोटा है। क्या कभी ये भाई या बहन या लड़का लड़की को लेकर माता पिता कुछ ऐसा भेदभाव किए हैं आपके घर में? नहीं, हमारे माता पिता ऐसा कभी नहीं किए हैं। उस सब हमारे सभी भाई बहन को 8 भाई बहन हैं, लेकिन उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किए। सबको एक समान और अच्छे से प्यार दुलार के साथ सबको पाले हैं, पोसे हैं और उन्हें आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश की है। हमारे माता पिता हम 8 भाई बहन को पढ़ाए हैं। तो भैया उसमें पढ़े थे, सबसे बड़े थे, तो उन्होंने हम पे ज़्यादा फोकस दिया और माता पिता सारे 8 भाई बहन को देखने में लग गए, तो उनमें हम पे ज़्यादा फोकस नहीं आ पाया। भैया हमारे ज़्यादा फोकस दिए। शिवानी कुमारी, अब बड़ा होकर आपका अच्छा रिजल्ट आया है और इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि आप कुछ भी ठान लीजिएगा तो कर लीजिएगा। क्या लक्ष्य है आपका? हमारा लक्ष्य, हम साइंस सेक्टर से हैं तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट केमिस्ट्री मतलब साइंस में रहा है, तो हमें लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे साइंस में, इसलिए हमने अपना टारगेट साइंटिस्ट बनने का टारगेट रखी है। साइंटिस्ट बनिएगा। साइंटिस्ट बनने में बहुत सारा कॉस्ट आता है, खर्चा लगता है। कोई भी ऐसी सफलता है बिना कॉस्ट की पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन उसमें लगन हो, जुनून और संघर्ष हो और कुछ हमारे आर्थिक रूप से भी मतलब सहयोग मिले तो हम कोई भी सफलता हासिल कर सकते हैं। क्या आपके परिवार की आर्थिक स्थिति सही है कि आपको साइंटिस्ट बना सकते हैं लोग? ऐसी हमारी कोई खास आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता हमेशा कोशिश किए हैं कि हमारे बच्चे आगे जाएं और हमें पूरा उम्मीद है कि वो हमें जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ लेकर जाएंगे। कैसा लगता है शिवानी कि जब तरह तरह के लोग सफलता मिलने के बाद लोग आते हैं, मिलते हैं, मीडिया कर्मी बंधु आते हैं, आपके सामने सवाल पूछते हैं, कैसा सभी सब लगता है? ये मतलब बहुत अच्छा लगता है। अब कोई भी मतलब स्टूडेंट क्लास टॉप करते हैं, जिला टॉप करता है, तो उसके सहयोग जब आते हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है और अंदर से सहयोग भी मिलता है कि हम आगे कुछ कर सकते हैं, अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ती है। जो बच्चे अभी 12वीं में है, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उनके लिए हमारा बस यही संदेश रहेगा कि वो अच्छे से अपना पढ़ाई करें, पूरी लगन के साथ पढ़ाई करें। अपने पढ़ाई के लिए मतलब सबसे उनका टारगेट होना चाहिए कि हमारा पढ़ाई सबसे आगे हो, बाद में सारे काम होने चाहिए और उसमें लगन जुनून के साथ उनको पढ़ना चाहिए, अपने स्टडी करना चाहिए और खुद से ज़्यादा करना चाहिए। सेल्फ स्टडी बहुत बेस्ट स्टडी है। आप साइंटिस्ट बनना चाहती हैं? जी। कोई 2 साइंटिस्टों का नाम बताइए। एक न्यूटन जी है और एक वो गैलीलियो। न्यूटन के आदर्श पर आप चलती हैं साइंस में? न्यूटन के आदर्श को मानती हैं साइंस में, क्यों? न्यूटन हमारे साइंस से मतलब बहुत योगदान दिए। हर सेक्टर में उन्होंने, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी में भी उन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया। तो न्यूटन हमें अच्छे लगते हैं। वो मतलब साइंस के लिए और समाज के लिए बहुत कुछ किया है, तो हमें उनसे सीख मिलती है कि हम भी कुछ समाज के लिए कर सकते हैं, देश के लिए कर सकते हैं साइंटिस्ट बनकर। क्या शिवानी का कभी आपको ऐसा लगता था कि कभी हम टॉप कर पाएंगे जिला में? जब हमने खुद से सेल्फ स्टडी स्टार्ट की तो हमें लगा कि हम कर लेंगे, लेकिन जब हमारा स्टडी स्टार्ट हुआ तो उसमें लॉकडाउन लग गया, तो फिर हम मतलब कुछ शिक्षा से वंचित हो पाए। तो हमारा टारगेट था बिहार टॉप आने का, बट हम नहीं आ पाए। हमने टारगेट बनाकर ही लेकर चले थे। अफसोस रहेगा आपको? जी। किस प्रकाशन का पुस्तक पढ़ा करती थी आप 12th में? मैथ का हम कैसे सिन्हा से पढ़े हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री SCPD से पढ़े हैं और हिंदी इंग्लिश NCERT से पढ़े हैं। ऑनलाइन भी पढ़ी हैं? हाँ, ऑनलाइन पढ़े हैं, हिंदी और इंग्लिश का। 2-4 चैनल का नाम बता दीजिए जहाँ जिससे आप पढ़ती थी, ऑनलाइन स्टडी करती थी। एक साइंस संग्रह था और एक एजुकेशन गैलेक्सी था। इसी से पढ़ा करती थी। आपके पास अपना पर्सनल मोबाइल हुआ करता था? हाँ, हमारे पास पर्सनल मोबाइल था, हमारे भैया दिए थे पर्सनल मोबाइल। और जब लॉकडाउन हुआ तो उसमें हमारे भैया ने लैपटॉप भी खरीद कर दिया कि तुम्हें कोई पढ़ाई में प्रॉब्लम ना हो, तो हम पढ़ाई कर पाए अच्छे से। अब आदमी भोजपुरी में सब बोल देते हैं, तो आदमी कहता है कि ये लड़की है, जवान लड़की है और मोबाइल देहला पर सब बिगड़ जाती है सब, तो ऐसे परिवारों को आप, ऐसे व्यक्तियों का कहिएगा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बिगड़ने के लिए मोबाइल का
मोबाइल ही है। बिगड़ने वाले लोग कहीं भी बिगड़ जाएंगे। हम भी तो अब मोबाइल ही लेकर पढ़े हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ। वो मतलब गलत चीज़ तो हर रास्ते पे मिलते हैं, लेकिन हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि जैसे मतलब जो हम सोचे हैं, जो चाहते हैं, उसी पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। गलतियाँ तो हर रास्ते में मिलती है, बट हमें उसको निगलेक्ट करना, उसको नज़रअंदाज करते हुए हमें बस विकास और एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन ही हमारे मतलब विकास करने के लिए सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। उसी को हम अपना इंस्ट्रूमेंट बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। कभी आप भी जाति उत्पीड़न का शिकार हुई हैं? नहीं, हमने जब शुरू से पढ़ाई की है तो हमारे समय में ऐसा जाति का कोई आया नहीं, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई जो जाति के लेकर हमें ऐसा दबाया गया। जब से पढ़ना स्टार्ट की, सब लोग हमारा सहयोग दिए हैं, हर कास्ट के लोग दिए हैं। क्या आपको अभी भी लग रहा है कि अभी भी आपकी जो जाति के लोग हैं संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ भी उत्पीड़न हो रहा है ऐसा? ऐसा गाँवों में देखा जाता है कि उन्हें आगे नहीं बढ़ दिया जाता है, हमारे जाति के लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से हमारा समाज तो पीछे रहेगा, इस देश भी हमारे पीछे रह जाएगा। क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है तो देश के कोने कोने के लोगों को मतलब विकास और शिक्षित होना ज़रूरी है। किसी एक कोने से विकास नहीं हो सकता है। बहुत सारे माता पिता के जो बच्चे के माता पिता हैं वो बच्चों को प्रॉमिस करते हैं कि अगर टॉप कर जाओगे तुमको ये देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे। ऐसा कुछ आपके पिताजी कहें आपसे? हमारे पिताजी, हमारे सब लोग घर परिवारिक कहेंगे। हमें यहाँ से अपने घर से 5 से 7 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, ऑफलाइन क्लास। तो साइकिल से हम जाते थे तो उसमें हम थक जाते थे। तो भैया से हम बोले थे कि भैया हमारे लिए स्कूटी खरीद दो, हम जाएंगे। तो हमें ज़्यादा हेल्प। आप किस जाति से हैं शिवानी? हम हरिजन जाति से हैं। देखिए, शिवानी हरिजन जाति से है और जात पूछने का कारण मेरा ये है कि अभी तक जो है रिकॉर्ड है बक्सर ज़िला में इस समुदाय से कोई जिला टॉप नहीं किया है। ये गौरवान्वित महसूस करने वाली भी बात है कि एक नीचे तबके की लड़की जो है उठकर अच्छा काम करती है और जिला टॉप कर जाती है। ये काफ़ी सराहनीय है। जो लोग जाति पाति को सब मानता है उनके लिए आपका क्या कहना रहेगा? वो समाज के सबसे गिरे हुए इंसान है। नीचे तबके की लड़की जो कहती है जिला टॉप आती है और ये कहती है कि हमें साइंटिस्ट बनना है, तो कितने गर्व और कितनी सम्मानजनक बात है उस समाज के लिए जिस समाज को हमेशा से उत्पीड़न किया जाता है। और एक कैमरे में दिखाई दे रहे हैं लड़की है, शिवानी इसका नाम है और ये बच्चिया जिला टॉप की है। और एगो आप लोग जो है मशहूर सीरियल सुने होंगे नाम जिसका अगले जन्म मोहे बिटिया ही दीजिए, सुनिए नाम? नहीं, हम मतलब पढ़ाई पे ध्यान देते तो कोई सीरियल नहीं देखते थे। चलिए, अगले जन्म हमें बिटिया इसलिए दीजिए क्योंकि बिटिया जो है बेटवा से अधिका काम करती है, इसीलिए उसमें कहा गया है कि अगले जन्म मोहे बिटिया ही दीजिए। बाकी ये पिताजी है लड़की के पिताजी हैं और ये जो है इस कंडीशन में ये पढ़ाए हैं कि ये जो है मजदूरी करते हैं। मजदूरी जानते हैं ना किसको कहते हैं? वही जिसको ईंटा पत्थर जोड़ जोड़ कर जो बनाता है उसी को मजदूरी करना कहते हैं। और लेबर होते हुए भी इस बच्चिया को पढ़ाने का काम की है और आज लड़की इतना नंबर लाई है कि जिले में जो है टॉप कर गई। खुशी रह गया है, हमारा खुशी बहुत बढ़िया है कि हमारा लड़की टॉप जिला कर दिया है। पूरा समाज भी टॉप कर दे, अपने लड़की को पढ़ाए, आगे बढ़ाए। और अब कुछ प्रोमिस भी कैले रहे कि अगर फर्स्ट आ जेबी तो तोरा के हाई देव हाउ देव कुछ हम ऐसा? तो बहुत खुश किया कि देने के लिए तो हम अपने शरीर दिए हैं और तो क्या देने गए। बाकी हमारा लड़का जो है उसको खुशी दिए हैं बहुत। जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है और कहता है कि पढ़ाई में है ही क्या, नहीं, उनके लिए संदेश आपका? जिंदगी है इसी के लिए। जो पढ़ेगा वही ज़िंदगी बनाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो ज़िंदगी नहीं बना सकता है। तो पढ़ाई सबसे बड़का जीवन है। जब पढ़ाई जो पढ़ लेगा तो जीवन उसका बन जाएगा। आप क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं, राजमिस्त्री काम करते हैं, ठेकेदारी मिलता है तो करते हैं। बाकी अपने बाल बच्चों को बढ़िया से शिक्षा देते हैं और आगे बढ़ाते के। नाम क्या है आपका? भुवनेश्वर राम। ये भुवनेश्वर राम है और इनको मैं जज्बे को सलाम करता हूँ कि एक मजदूरी करते हुए अपने बच्चिया को पढ़ाते हैं और इस कदर पढ़ाते हैं कि बच्चिया जो है जिला टॉप कर जाती है। ये माता जी हैं। माता जी कब ऐसा भइल बा कि रुआ कहले बानी कि पढ़े मत जो काम कर घर पर? ना कभी ना,
कभी ना इसका छूट बा पढ़े खातिर। हाँ, बहुत तरह के ऐसे माता बानी सब कहलन कि का पढ़ला में का कुलेशन ना ना पढ़ले में तो सब कुछ बा। पढ़िए के तो मैंने एक रोटी के सुख मिली, ना पढ़बू तो का करबू, कुछ ना मजूरी करे के पड़ी, सोनी कोनी करे के पड़ी, कटिया करे के पड़ी। पढ़ लेबू तो अपन कहूँ बैठ के एगो रोटी सुख मिली। अरे वो कटिया कैले बनी? तो हमनी के तो मैंने स्थिति में घड़ी ना पढ़ जाता, कटिया कैले बन जाए। मजदूरी भी कैले बन रहा? मजदूरी तो नहीं किए है, अपने घर पर तो मजदूरी करने नहीं जाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि अपना खेत नहीं दूसरे खेत में काटे जाते हैं? अपने खेत में काम करते अपन खेत में काटते हैं बिन। चलिए, अच्छी बात है। 2-4 मिनट 15 मिनट का वीडियो बना, उसमें 4-5 बेर आपका नाम ली। नाम क्या हुआ आपका? कमलेश कुमार राम। कहाँ है माता पिता को नज़रअंदाज करते हुए आप ही का नाम ले रही है बार बार? ज़्यादा मेरा योगदान है इसमें पढ़ाने में। आपका ज़्यादा योगदान है। इधर आइए थोड़ा सा। बोलिए। जो भाई का ये सोचते हैं अपने बहना के लिए कि बहन को अगर मोबाइल देंगे तो बिगड़ जाएगी, बाहर इसको आज़ादी देंगे तो बिगड़ जाएगी, वैसे भाइयों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका लिए? मेरा अंदर ऐसा कुछ नहीं है, पूरा विश्वास था मेरा बहन पढ़ेगी लिखेगी। साइंटिस्ट कहेगी, कह रही है बनेंगे, कैसे बनेगी? सपोर्ट करिएगा? पूरा सपोर्ट मेरा तरफ। बहुत पैसा लगता है। जितना मतलब जितना मेरा होगा क्षमता उतना मैं करूँगा। सरकार से कुछ मांग? सरकार से मांगेंगे, नहीं मिलेगा तो उसके लिए कुछ उपाय करेंगे, कर्जा करेंगे। जब आप सक्षम नहीं होंगे तो सरकार से गुहार लगाएंगे? लगाएंगे। अब एक सवाल TNP न्यूज़ से सरकार के तरफ से कि सरकार आपको भी इस बात को सुननी चाहिए कि बच्चे जो है अपने मेहनत के बदौलत टॉप करते हैं, और जैसा कि देख रहे हैं ये लड़की कोई ऐसे नहीं है कि धोखे से पास होगी। धोखे से पास हुई जी? बिल्कुल नहीं, हमने अपने सेल्फ स्टडी से पास हुए हैं। बहुत सारे साहब देखे होंगे पिछला साल की बहुत धांधली हुआ था, लोग जेल में भी गए थे, और ये धोखे से पास हुई, फर्जीवाड़ा से कि असली से पास हुई है। आप इंटरव्यू देख सकते हैं कि इतनी बेबाकी तरीके से राय रखना, अगर कोई चोरी किया होता तो इतनी बेबाकी राय से बात को नहीं कह सकता था। ठीक है शिवानी, आपके जज्बों को सलाम, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए।